आइए गीता श्लोक व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। गीता जी के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के छठे श्लोक पार कर चुके हैं और सातवें श्लोक पर हम लोग पहुंच चुके हैं और इस तरह से संजय उवाच चल रहा है। संजय राजाधिरित राष्ट्र के मंत्री, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल अपने राजा को सुना रहे हैं और 6 श्लोक तक सुना चुके हैं संजय जी। और इस तरह से युद्ध क्षेत्र में अब दुर्योधन पांडवों की सेना का निरीक्षण करने के बाद और अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से बताए कि हे महाराज, पांडव के दल में देखिए इतने इतने टोटल 20 महारथियों का वर्णन किए दुर्योधन ने। और इस तरह से अब देखिए बताते हैं 20 महारथियों का वर्णन कर चुकने के बाद और सारे महारथियों का वर्णन कर चुकने के बाद सारे नायकों का, सारे सेना नायकों का, सभी के लिए दुर्योधन ने दृष्टिगोचर करवाए द्रोणाचार्य जी महाराज से। और अब भी द्रोणाचार्य जी महाराज चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दुर्योधन पांडव दल के सारे प्रमुख सेना नायकों का वर्णन और उनका दृष्टिगोचर करा दिए द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन ने। लेकिन इतना सब सुन लेने के बाद भी आचार्य महोदय कुछ नहीं बोले, चुप रहे। दुर्योधन के मन में सवाल उठा कि कहीं आचार्य महोदय ये न बोले कि जब पांडव सेना में इतनी विशेषता है, जब इतने महारथी हैं, जब इतने बड़े बड़े वीर हैं, जब इतने बड़े बड़े धनुर्धारी हैं और जब इतने बड़े बड़े गदाधारी हैं और इतने बड़े धर्मधारी हैं, तो इतनी विशेषता जब है पांडव की सेनाओं में, तो फिर युद्ध क्यों करता है? युद्ध मत करो, युद्ध का कोई दरकार नहीं है, संधि कर लो, युद्ध क्यों करता है? तो ये द्रोणाचार्य बोल पाते या कुछ जवाब दे पाते उससे पहले अब देखिए दुर्योधन फिर कहते हैं कि हे महाराज, अब देखिए ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ पांडव के सेना में ही बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े धनुर्धर और बड़े बड़े गदाधारी हैं। क्योंकि अब हमारे सेना में जो है उसका भी मैं आपको दृष्टिगोचर कर देता हूँ, संकेत में बता देता हूँ। क्योंकि हमारे सेना के बारे में तो आपको मालूम ही है, इसलिए हम आपको उनका बोध करा देते हैं, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। और इस तरह से बताते हैं दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज से। ये अब 7वें श्लोक में देखिए दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य से कि महाराज, हमारे भी पक्ष में बहुत बड़े बड़े महारथी हैं और बड़े बड़े धनुर्धारी हैं। और देखिए 7वें श्लोक किस प्रकार से कहते हैं, ये दुर्योधन बताते हैं। यहाँ श्लोक देख लीजिए, ये 7वें नंबर का श्लोक और ये प्रथम अध्याय से है और ये संजय उवाच का चल रहा है। और इस तरह से अब इसका उच्चारण देखिए 7वें श्लोक का। यहाँ पर बताते हैं दुर्योधन की हमारे भी पक्ष में कम बड़े बड़े वीर, कम बड़े बड़े योद्धा नहीं है, अर्थात हम भी हैं पांडव से टक्कर लेने के लिए, पांडवों से जूझने के लिए। किस तरह से है देखिए, हम बताते हैं कि अस्माकम तु विशिष्टा ये तान निबोध में द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अब देखिए हम बताते हैं अस्माकम तु विशिष्टा ये, अब इसका उच्चारण देखिए, यहाँ पर इसका उच्चारण होगा तान और तब निबोध, तानी बोध नहीं होगा। अक्सर लोग इसका उच्चारण करते हैं तानी बोध, लेकिन तानी बोध उच्चारण नहीं होगा। संधि विच्छेद में देख लीजिए तान जोड़ निबोध, तो क्या होता है तान निबोध द्विजोत्तम। अब देखिए द्विज जोड़ उत्तम। उसके बाद नीचे में देखिए यहाँ बताते हैं नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम, संज्ञा जोड़ अर्थम। और तो फिर यहाँ पर तान ब्रवीमिते, तान जोड़ ब्रवीमी। तो इस तरह से श्लोकों का आप शुद्ध उच्चारण कीजिए
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध में द्विजोतम नायिका मम सैन्यस संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इस तरह से। अब इसका देखिए यहाँ पर व्याकरण प्रकरण क्या बताता है। ये जो विशिष्टा, ये तान, द्विजोतम, ये सब शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और अब दुर्योधन कहते हैं कि हे महाराज, हमारे भी सेनाओं में कम बड़े बड़े महारथी नहीं है। अस्माकम से क्या बोलते हैं दुर्योधन? अस्माकम मतलब होता है हमारे, और विशिष्टा मतलब हमारे भी पक्ष में विशिष्ट। अब देखिए, विशिष्ट से विशिष्टा बनाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, विशिष्ट से विशिष्टा, ये क्या है? शब्द विभक्ति का तृतीया एक वचन है, विशिष्टा। और ये जो तान है, ये ते शब्द विभक्ति से, ते तान तो स तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम तेभ्या, इस तरह से शब्द विभक्ति के तहत से ये जो तान है, ये तान क्या है? द्वितीय बहुवचन है। और ये जो नायिका है, ये नायिका क्या है? तृतीया एक वचन है। और फिर ते से तान हुआ है और ये द्वितीय बहुवचन है। बर्विमी, बर्विमी क्या है? बर्विमी है उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार वर्तमान काल परस्मैपदी शब्द है। इस तरह से बर्विमी पर ध्यान दीजिए। ये जो बर्विमी है, ये सब परस्मैपदी शब्द है और ये लट लकार वर्तमान काल से लिया गया है, जो उत्तम पुरुष है एक वचन में आता है। और इसका मतलब होता है, बर्विमी का मतलब होता है कहता हूं। इस तरह से देखिए यहाँ बताते हैं दुर्योधन की, महाराज अस्माकम मतलब हमारा या हमारे लीजिए, तो हमारे तू विशिष्टा कि हमारे पक्ष में जो विशिष्ट विशिष्ट जो प्रधान सेनानायक, जो सेनापति, जो महारथी, जो बड़े वीरजवान, जो बड़े बलवान हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो निवेद, अब तान मतलब उन लोगों पर, और निबोध उन लोगों पर ध्यान दीजिए जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। ये कौन बोलते हैं? दुर्योधन बोलते हैं कि महाराज हमारे पक्ष में भी विशिष्टा मतलब विशिष्ट विशिष्ट, गणमान्य, विशिष्ट से क्या होता है? गणमान्य, गिने चुने लोग, गिने चुने महारथी, गिने चुने वीर भी हमारे दल में है। तान निबोध द्विजोतम से क्या कहते हैं? द्विजोतम से वही द्रोणाचार्य जी महाराज को कहते हैं कि हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में भी विशिष्ट सेनापति, विशिष्ट सेनानायक और विशिष्ट महारथी हमारे भी पक्ष में है। और इस तरह से बताते हैं, नायिका मम सन्यास से संज्ञार्थम तान ब्रह्मीते। अब कहते हैं कि जो जो नायक हैं, सेना नायक हैं, जो जो महारथी हैं और जो जो बड़े धनुर्धर हैं, उनका मैं अवगत कराता हूं आपसे। मम सैन्यस मतलब हमारे सेनाओं का, नायिका मम सैन्यस मतलब हमारे सेना के जो नायक हैं, हमारे सेना के जो प्रधान सेनापति हैं, हमारे सेना के जो प्रमुख धनुर्धारी हैं, उसका मैं अवगत कराता हूं आपको। इसलिए यहाँ नायिका मम सैन्यस मतलब हमारे सेना का। संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। अब कहते हैं कि संज्ञार्थम मतलब उनका नाम संक्षेप में मैं बताता हूं, और यहाँ तान उन लोगों का, उनका नाम मैं बताता हूं। ब्रवीमि मतलब नाम कहता हूं, और इसको आप सुनिए। ये दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज से कि महाराज हमारे भी पक्ष में कम बड़े बड़े वीर, कम बड़े योद्धा नहीं है, हम भी किसी तरह से पांडवों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। लेकिन अब दुर्योधन कहते हैं कि महाराज लेकिन यहाँ पर है कि इतना रहते हुए भी मुझे संकोच है। और इस बात को लेकर दुर्योधन डावाडोल अब होने लगा है और उनके हृदय में अधिक बेचैनी है। और इस बेचैनी के साथ अब द्रोणाचार्य जी महाराज से कहते हैं कि महाराज हमारे जो सेना है, इस सेना में भी बड़े बड़े सैनिक हैं, बड़े बड़े सेना नायक हैं और बड़े बड़े धनुर्धारी हैं, जो पांडवों की अपेक्षा किसी भी तरह से कम नहीं है। और इस तरह से आप जिन जिन सेनाओं का, महारथियों का और जिन योद्धाओं का नाम लिए हैं दुर्योधन अपने द्रोणाचार्य जी महाराज के पास, वे अब 8वें श्लोक में दुर्योधन बताएंगे। और इस तरह से
इस युद्ध क्षेत्र का हाल बता रहे हैं संजय अपना राजा धृतराष्ट्र जी महाराज से कि हे महाराज, दुर्योधन के बात पर और जब पांडवों की सेनाओं का, प्रमुख सेना नायकों का, सेनापतियों का और प्रमुख महारथियों का जब दृष्टिगोचर करवाए आपके पुत्र दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को, तो द्रोणाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बोले। ठीक उसी तरह से जिस तरह से द्रोणाचार्य जी महाराज नहीं बोले दुर्योधन के कथनों पर, ठीक उसी प्रकार जब राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को संजय ये सारा हाल बता रहे थे, तो उस समय राजा भी द्रोणाचार्य जी महाराज के भांति चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन संजय बोलता गया और राजा सुनते रहे। संजय ये सोच रहा था अपने हृदय में कि पांडवों की इतनी विशेषता बतलाने के बाद अगर कहीं राजा कह दे कि दुर्योधन जब इतने बड़े शक्तिशाली महारथी और सेनानायक और सेनापति इतनी संख्या में इतनी अधिक हैं और इतने हैं, तो दुर्योधन को युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको तो युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। और इस तरह से बताते हैं कि तो युद्ध की कोई दरकार नहीं है, संधि क्यों नहीं कर लेता। लेकिन ये सब बात धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, वे भी मौन रहे द्रोणाचार्य की भांति। और इस तरह से अब देखिए 8वें श्लोक में कथा एक अचानक देखिए किधर मुड़ जाते हैं, इसको आप 8वें श्लोक पर देखेंगे। और इस तरह से आप श्रीमद् भगवत गीता की शुद्ध उच्चारण के लिए, इनके शुद्ध श्लोकों की शुद्ध उच्चारण के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि गीता के श्लोकों का जो शुद्ध उच्चारण है आप तक सुगमता से पहुंच सके। और इस तरह से आप गीता जी के प्रथम अध्याय के 47 श्लोक होते हैं, और उन 47 श्लोकों को अगर आप देखते हैं या श्रवण मनन मंथन करते हैं, तो आप निश्चित समझिए कि आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगे। इस तरह से आप इनका संदेश लेकर के आगे बढ़ें, लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करें और लोगों को शेयर करें। इस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ावें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।